अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में आपको मिड टर्म स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2025-26 पाँचवीं क्लास उर्दू का फाइनल पेपर दिया जाएगा। इंशाल्लाह बच्चों तमाम स्कूल्स का यही पेपर आएगा। जो मैं एमसीक्यूज आपको दूंगा, जो क्वेश्चन आंसर दूंगा बच्चों, आपने वो अच्छे तरीके के साथ प्रिपेयर कर लेने। मैं बच्चों इस वीडियो में आपको एक नहीं बल्कि दो हालशुदा पेपर दूंगा, जिनके दोनों पार्ट्स हिस्सा है अव्वल, हिस्सा है दोम, हिस्सा है मरूज़ इंशाइया और सब कुछ आपको हालशुदा मिलेगा बच्चों। सो वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने दोनों पेपर्स की प्रिपरेशन कर लेनी। इंशाल्लाह इन्हीं पेपर में से आपके पेपर्स बनकर आएंगे। ये पैक्टा की जानिब से पेपर्स हैं। तो सो बच्चों बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों आपका जो एमसीक्यूज नंबर 1 है हरूफ अतफ के इस्तेमाल वाला जुमला है। बच्चों जो आपका एमसीक्यूज नंबर 1 है ना, इसका करेक्ट आंसर वो सी है। मुझे कागज और कलम ला दो। इसके बाद बच्चों आपका मुरूजी नंबर 2 है, इसमें मार्फा के इस्तेमाल वाला दुरुस्त जुमला है। बच्चों आपको इसमें मार्फा की तारीफ आती है, वो इसमें जिसमें किसी खास चीज, जगह या शख्स का नाम हो, इसमें मार्फा कहलाती है। जैसे बच्चों आप पहला एमसीक्यूज देखेंगे लड़के, ये बच्चों इसमें नकरा है, ठीक है, आम चीज है। बच्चे, ये भी आम चीज है, कोई पता नहीं कौन सा बच्चा है, ठीक है। इसके बाद लड़कियां, ठीक है, ये भी बच्चों इसमें नकरा, और इसमें मार्फा ये राशिद, ये देखिए किसी खास शख्स का नाम है, राशिद लिख रहा है बच्चों, ये इसका करेक्ट आंसर। अगर इसमें नकरा का पूछा जाए तो बच्चों फिर ये तीनों ही ऑप्शन होंगे लड़के वगैरह, ठीक है। तो वो फिर आपको इसमें मार्फा वाले 3 देंगे और इसमें नकरा वाला 1 देंगे। ये बात इसमें नकरा और इसमें मार्फा की बच्चों आपने तारीफ याद जरूर रखनी है। अगर आपको इसमें नकरा और मार्फा की तारीफ आती है तो बच्चों नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इसमें नकरा और इसमें मार्फा। अगर नहीं आती तो मुझे बता देंगे, मैं आपको उसकी डेफिनेशन भी बता दूंगा, ठीक है। ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूँ, अगर आप क्लियरली करेंगे तो वो भी एग्जाम्पल के साथ आपको समझा दूंगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद आपका बच्चों एमसीक्यूज नंबर 3 है, अहमद नमाज अदा करता है। इस जुमले का दुरुस्त फेल माजी है। बच्चों आपका जो एमसीक्यूज नंबर 3 है, इसका करेक्ट आंसर ये आप सामने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, सी करेक्ट आंसर है। अहमद ने नमाज अदा की, इसको ये हाईलाइट कर देते हैं आपके सामने, ये देख लें, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपका एमसीक्यूज नंबर 4 है, इसमें सिफ्त के इस्तेमाल वाला दुरुस्त जुमला है। बच्चों आपका जो एमसीक्यूज नंबर 4 है, इसका करेक्ट आंसर वो है अकरम मेहनती लड़का है। इसके बाद बच्चों आपका एमसीक्यू नंबर जो 5 है वो सामने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, वकील अदालत गया से बनने वाला शकिया जुमला है। आपने बच्चों शकिया जुमला बनाना है। जो आपका एमसीक्यू नंबर बच्चों 5 है, इसका करेक्ट आंसर वो सी है, वकील अदालत गया होगा। ये एक शकिया जुमला है, ठीक है बच्चों। ये पहला ये माजी का जुमला है, ठीक है, वकील अदालत गया था, ठीक है, और ये प्रेजेंट, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं ये शकिया जुमला, ये वाला सी, ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों आपका एमसीक्यू नंबर 6 है, अगर सुर्ख बत्ती जले तो हमें चाहिए। तो बच्चों हमें चाहिए कि रुक जाएं। आपका जो सवाल नंबर 6 है बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर वो बी है, रुक जाए। इसके बाद बच्चों आपका मरूजी नंबर 7, 8, 9 और 10 बच्चों वो पैराग्राफ से आते हैं। तो पैराग्राफ से बच्चों आपने कंप्लीट मार्क्स हासिल करने के लिए क्या करना है बच्चों, सबसे पहले आपने इस पैराग्राफ को पढ़ना है। जो भी पैराग्राफ बच्चों आपके सामने आ जाए, मैं बार बार कहता हूँ बच्चों, उसको आपने पहले 3 दफ़ा पढ़ना है इत्मीनान और सुकून के साथ। बच्चों जब आप इस पैराग्राफ को 3 दफ़ा पढ़ लेंगे तो आपको इस पैराग्राफ की कंप्लीट समझ आ जाएगी। फिर बच्चों आपने इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद इन मरूजी सवालात को 1 दफ़ा रीड कर, जस्ट बच्चों 1 दफ़ा रीड करना है। फिर आपने बच्चों इस पैराग्राफ को रीड करना है। इंशाल्लाह इन तमाम मरूजी सवालात के आपको आंसर इसी में से मिल जाएंगे, अगर आप इसको एहतियात के साथ पढ़ेंगे। कोई भी पैराग्राफ आ जाए बच्चों, ठीक है, कोई भी तरह की आपको अबारत आ जाए जिसमें से आपने सवाल ढूंढ कर उनके जवाब लिखने हो, तो आप आसानी के साथ इसी में से लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों आपका सवाल नंबर जो 7 है, दुनिया के कई ममालिक मसले पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। बच्चों जो आपका सवाल नंबर 7 है, इसका करेक्ट आंसर बी है, माहौलियाती आलूदगी पर। तो इसको आपके सामने यहाँ पर बच्चों हाईलाइट कर दी गई, आप इसका आंसर देख सकते हैं। इसके बाद बच्चों आपका सवाल नंबर 8 है, फ़ज़ाई आलूदगी का बायस है। तो बच्चों जो फ़ज़ाई आलूदगी का बायस है, आपका मरूज नंबर 8, इसका करेक्ट आंसर वो बी है, धुआं इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद बच्चों आपका सवाल नंबर 9 है, पैराग्राफ का मुनासिब अनवान होगा। बच्चों इस पैराग्राफ का आपने मुनासिब अनवान देना है। आपका जो मरूजी नंबर 9 बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर वो सी है, माहौलियाती आलूदगी और उसके असरात। इसमें जंगलात का जिक्र भी नहीं हुआ बच्चों, ना ही पानी की कमी का हुआ है, ना ही सनती तरक्की का। तो ये सिंपली ये माहौलियाती आलूदगी और उसके असरात। इसके बाद बच्चों आपका एमसीक्यूज नंबर 10 है, शजरकारी मुहिम से क्या मुराद है। तो बच्चों सवाल नंबर 10 का करेक्ट आंसर वो
ए है पौधे लगाने की महम। ठीक है बच्चों, ये थे आपके हालशुदा मरूजी सवाल जो कि आपको दे दिए गए। अब बच्चों चलते हैं आपके इंशाइया की जानब, वो आपको हालशुदा प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले बच्चों आप सामने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं सवाल नंबर 11, यौम आज़ादी के मौजू पर 10 जुमलों पर मुश्तमिल मजमून तहरीर करें। कुल 10 नंबर का बच्चों आपका ये मजमून होगा, ये भी आपको हालशुदा दिया जाएगा। फिर इसके बाद अब बच्चों आपका सवाल नंबर 12 है जो कि आप सामने स्क्रीन के ऊपर देख भी रहे हैं। नसर पर गौर से सुने और पूछे जाने वाले सवालात के जवाब ज़बानी सुनाए बच्चों, ये भी आपको दिया जाएगा। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। वीडियो के आखिर में मैं आपको ये पेपर बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करूंगा जो कि आप सामने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। बच्चों आपको कोई पेपर फ्री नहीं देगा, जस्ट 2 बंदे आपको फ्री देते हैं पेपर। एक लर्न विद एसन यूट्यूब चैनल जिसके ऊपर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, दूसरा बंदा भाई वो पीके स्टडी वर्ल्ड है, वो आपको फ्री पेपर देगा। कोई तीसरा बंदा आपको पेपर फ्री नहीं देगा, वो जस्ट आपको कहेंगे हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पर वो यूट्यूब वीडियो को लिंक ही देते हैं। ठीक है बच्चों, पेपर नहीं मिलेगा, इसलिए पेपर को सब ने जाकर डाउनलोड करना है। वीडियो के आखिर में मैं बताऊँगा किस तरह से पेपर्स को अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर बच्चों हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हुए और आप सबने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का ये फ़ायदा होगा, जैसे ही मैं 5वीं क्लास किसी और सब्जेक्ट का पेपर अपलोड करूँगा बच्चों, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आप हमारी तमाम वीडियो से बाखबर रह सकेंगे। वीडियो को लाइक करना, दोस्त साहब आपके साथ शेयर करना ना भूलिएगा बच्चों। ये एक फेवर होती है जो कि आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं और हमारी पूरी कोशिश होती है कि आपके ऑथेंटिक और रियल पेपर ही शेयर किए जा सके बच्चों। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने। काइंडली वीडियो को शेयर भी किया करें, कमेंट्स भी किया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके बाद बच्चों आपका जो सवाल नंबर 13 है वो यहाँ पर हम मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। दर्ज अशार को नसर में लिखें। कदर आराम की अगर समझो आदमी का कभी गिला ना करो। ठीक है बच्चों, इसी ये टोटल आपको हालशुदा दिया जाएगा। अब बढ़ते हैं आपको सोल्ड प्रोवाइड करते हैं। तो बच्चों आपका सवाल नंबर जो 11 है योम आज़ादी का, तो वो यहाँ पर हालशुदा मौजूद है, ये नमूने के जवाब से लेकर यहाँ तक। ठीक है बच्चों, हाईलाइट कर दिए। सवाल नंबर 11 का जवाब ये रहा, योम आज़ादी हमारा कौमी दिन है जो हर साल 14 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन हमें अपना प्यारा वतन पाकिस्तान मिला था। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें आज़ादी दिलाने के लिए बहुत मेहनत की। योम आज़ादी के दिन पूरे मुल्क में परचम लहराया जाता है। स्कूलों में बच्चे मिली नगमे गाते हैं और तकरीरें करते हैं। घरों और गलियों को झंडियों और रोशनियों से सजाया जाता है। ये दिन हमें कुर्बानियों की याद दिलाता है जो हमारे बड़ों ने आज़ादी के लिए दी। हमें इस दिन वतन की हिफाजत और मेहनत का अहद करना चाहिए। पाकिस्तान हमारा घर है और हमें इसे साफ़ व मजबूत बनाना है। योम आज़ादी हमें इत्तेहाद, ईमान और नज़म का पैगाम देता है। बच्चों ये था आपका सवाल नंबर 11। इसके बाद चलते हैं बच्चों आपके सवाल नंबर 12 की जानिब। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपको यहाँ पर नज़र दी गई है। इसको बच्चों आपने रीड करना है, फिर उसके बाद इन सवालात के आपने जवाब देने हैं। मैं इनको आपके जवाब प्रोवाइड कर भी देता हूँ, ये यहाँ पर लिखे भी गए हैं बच्चों। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। औरतें किस तरह मर्दों का हाथ बटाती हैं। औरतें भाई आटा पीसती हैं, कपड़ा तैयार करती हैं और मवेशियों की देखभाल करती हैं। इसके बाद दूसरा सवाल है, बनाओ संगार में किस तरह की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। हार, मालाएँ और चूड़ियाँ वगैरह बनाओ संगार में शामिल थी। इसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट सवाल, हड़प्पा का रस्मुल ख़त क्या था। तो बच्चों ये हड़प्पा का रस्मुल ख़त दिलचस्प और पेचीदा था। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों आप तमाम क्वेश्चन देख सकते हैं, आपके सामने इनको हाईलाइट किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट भी आपके सामने यहाँ पर वही क्वेश्चन यहाँ पर क्लियरली आपको नजर आ रहे हैं बच्चों, आपने इनको नोट कर लेना है। अगर हम इनको रीड करेंगे सबको ही तो फिर ना वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी और आई थिंक ये लेंथी हो रही है तो आप फिर ज़्यादा देखना पसंद भी नहीं करते। ठीक है बच्चों, आप बताया करें कि क्या मैं इसके ऊपर डिटेल से वीडियो बनाऊँ या शॉर्ट वीडियो बनाया करूँ ताकि आपको बच्चों समझा भी दूँ और जो है वक्त भी कम लगे। आपने बताना है क्या मैं समझाया करूँ या जस्ट पेपर ही आपको दे दिया करो बच्चों। नीचे कमेंट सेक्शन में सब बच्चों ने जो है फीडबैक प्रोवाइड करना है। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपका सवाल नंबर 13 है जिसका जवाब यहाँ पर मौजूद है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ बच्चों। ये बकरी ने कहा कि ये आराम सारा आदमी की वजह से मुयसर है, इसलिए उसका कभी गिला नहीं करना चाहिए। गाय बकरी की बात सुनकर शर्मा गई और आदमी का गिला करने से शर्माई। इसने कुछ भला बुरा परखा और कुछ सोचकर गाय ने कहा, यूं तो बकरी एक छोटी चीज़ है लेकिन उसकी बात दिल को लग रही है। इसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट पेपर है 5वीं क्लास का, ये भी आपको दिया जाएगा बच्चों। तो बच्चों अगर तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों ये आपका एमसीक्यूज नंबर 1 है बच्चों। मैं आपको इनके निशाना लगाता हूँ, वीडियो ऑलरेडी जो है ना वो लेंथी हो रही है। हरूफ अतफ़ के इस्तेमाल वाला जुमला है। ठीक है बच्चों, ये आप देख सकते हैं। मुझे कागज़ और कलम दो, ये देख लें। ठीक है बच्चों,
बच्चों आप लोगों ने टेंशन नहीं, ये एमसीक्यूज बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ न्यू भी ऐड है और कुछ क्वेश्चन जो है ना वो रिपीट हो रहे, टेंशन नहीं लेनी। फिर उसके बाद इसमें मारफा के इस्तेमाल वाला जुमला है, ठीक है बच्चों, वो फिर से वही आ गया। तो इसमें जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट है, वसीम नज़म सुनाता है, ठीक है। वहाँ पर बच्चों आई थिंक अरशद था और यहाँ पर वसीम है। इसके बाद बच्चों आपका एमसीक्यूज नंबर 3 है, अहमद नमाज करता है, इस जुमले का दुरुस्त फेल माजी है। बच्चों एमसीक्यूज नंबर जो आपका 3 है, इसका जो करेक्ट आंसर वो सी, अहमद ने नमाज अदा की। इसके बाद बच्चों आपका एमसीक्यूज नंबर 4 है, इसमें सिर्फ इसके इस्तेमाल वाला जुमला। बच्चों आपका जो एमसीक्यूज नंबर 4, इसका करेक्ट आंसर वो ए है, चंबेली का फूल खूबसूरत है। इसके बाद बच्चों आपका एमसीक्यूज नंबर 5 है, डॉक्टर अस्पताल गया से बनने वाला शकिया जुमला है। वहाँ पर बच्चों वकील था और यहाँ पर डॉक्टर के बारे में पूछा गया। बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर वो डी है, डॉक्टर अस्पताल गया होगा, ठीक है, गया होगा, ये शकिया जुमला बनता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद ये भाई इधर आ गया आपका जो एमसीक्यूज नंबर 6 है, ये देखते हैं, सड़क पर निस्ब बोर्ड के ऊपर सुर्ख पीले और सबज निशानात का तल्लक होता है, वो ट्रैफिक इशारे से बच्चों होता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपका एमसीक्यूज नंबर जो 7, 8, 9 और 10 होते हैं वो आपके पैराग्राफ में से आते हैं। मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि पैराग्राफ जिस बच्चे ने भाई अच्छे तरीके के साथ रीड कर लिया उसको तमाम रूजी सवालत के जवाब मिल गए, ठीक है बच्चों। तो अब ये खुद रीड कर लीजिएगा, मैं आपको भाई इनके निशानात लगवा देता हूँ आपके मरूजी सवालत के। बच्चों जो आपका मरूजी नंबर 7 है, जदीद दौर की हैरत अंगेज़ ईजाद है, तो बच्चों वो क्या है, मोबाइल ईजाद है। इसके बाद मोबाइल की मदद से आपकी जेब में है, तो बच्चों आपकी जेब में दुनिया भर में कहीं से भी रब्ता कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं, मौसूल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपका मरूजी नंबर 9 है, मोबाइल तालिब इल्मों की मदद करता है तलीमी मैदान में। देखिए बच्चों जिस तरह से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, हम आपको गैस दे रहे हैं, तो ये आपकी कितनी हेल्प कर रहा है, ठीक है। और बच्चों नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप ये वीडियोस हमारी मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर देखते हैं या लैपटॉप कंप्यूटर पर, ठीक है बच्चों। सब बच्चे बताएगा ताकि पता चले कितने बच्चे मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं और कितने लैपटॉप या कंप्यूटर करते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद दर्ज झैल पैराग्राफ का मुनासिब अनवान है। बच्चों जो आपका एमसीक्यूज़ नंबर 10 है, इसका करेक्ट आंसर वो सी है, मोबाइल फ़ोन के कमालात, ठीक है, कमालात हैं ये मोबाइल फ़ोन के। इसके बाद बच्चों आपका हिस्सा है दोम अनशैया है, तो यहाँ पर बच्चों आपका जो सवाल नंबर 11 है, अपनी पसंदीदा किताब पर 10 जुमलों पर मुश्तमिल मजमून तरीके जो कि 10 नंबर का। इसके बाद सवाल नंबर 12 है, नसर पर गौर से सुने पूछे जाने सवालात के ज़बानी जवाबात सुनाए, ठीक है बच्चों, आपने सवालत के जवाब ज़ुबानी सुनाने हैं, ठीक है। तो इसके बाद बच्चों आपका सवाल नंबर 13 है, ये देख सकते हैं, दर्ज अशार को नसर में तब्दील करें। ये बच्चों हम नसर में इसको तब्दील करेंगे, ये भी आपको हलशुदा प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद बच्चों आपका ये सवाल नंबर 11 हलशुदा मौजूद है, यहाँ पर आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। तो डिस्टेंस तबीयत कुछ जो है ना नज़र काम की वजह से ख़राब है, तो प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो रही है, तो काइंडली कोऑपरेट कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपका सवाल नंबर 11 है, मेरी पसंदीदा किताब हादी की कहानियाँ। इस किताब में दिलचस्प और सबक आमूज़ कहानियाँ शामिल हैं, मैं इसे बार बार पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, हर बार कुछ नया सीखती हूँ। किताब की ज़बान बहुत आसान और साफ़ है, इसमें मौजूद तस्वीरें कहानियों को मज़ीद PDF में डाउनलोड करने के लिए सिंपली गूगल के ऊपर आ जाना है और यहाँ पर बच्चों आपने सर्च बार में आकर सर्च करना है लर्न विद एसएन डॉट साइट, ठीक है। आप लोगों ने सर्च करके लिखना है लर्न विद एसएन डॉट साइट। मैं आपके सामने फिर से हाईलाइट करूँ बच्चों, ये आपने आकर गूगल के ऊपर सर्च करना है लर्न विद एसएन डॉट साइट और सर्च कर देना है बच्चों। जैसे आप सर्च करेंगे तो टॉप के ऊपर बच्चों आपको ये वेबसाइट नजर आ जाएगी, इसी वेबसाइट को आपने ओपन करना है। तो यहाँ पर आपको SBA पेपर्स का भी बच्चों एक ऑप्शन मिलेगा, आप डायरेक्टली इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं SBA पेपर्स के ऊपर, अदरवाइज यहाँ पर आप इस साइड मेन पेज के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं लर्न विद एसएन। बच्चों जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा बच्चों। आपने यहाँ पर 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, ये 3 डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं बच्चों, ये वाले, ठीक है, इनके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने बच्चों SBA पेपर्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो बच्चों यहाँ पर आप लोगों ने जिस भी क्लास के आपको चाहिए आपने उस क्लास के ऊपर क्लिक कर देना है, 3 के चाहिए 4, 5, 6, 7, 8, बच्चों जिस भी क्लास के आपको चाहिए आपने सिंपली उस क्लास के ऊपर क्लिक। ये किताब मुझे अच्छे अखलाक और मेहनत की अहमियत बताती है, जब मैं फारिग होता हूँ तो ये किताब ज़रूर पढ़ता हूँ, ये मुझे सोचने समझने की आदत डालती है, मैं अपने दोस्तों को भी ये किताब पढ़ने का मशवरा देता हूँ, ये किताब मेरी बेहतरीन साथी है और मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। इसके बाद बच्चों आपका सवाल नंबर 12 के जितने भी जवाब हैं नस्ब वर्ग में से, तो बच्चों ये देख सकते हैं, ये मैं इनको आपके सामने यहाँ पर हाईलाइट भी कर देता हूँ। बच्चों आपका जो सवाल नंबर 1 है, सूरज किस चीज़ का ज़रिया है, सूरज रोशनी रात का बड़ा ज़रिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज की रोशनी चाँद को कैसे फ़ायदा देती है। जी हाँ, सूरज की रोशनी की वजह से ही चांद रात को चमक रहा होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज पर तहकीकी काम किसने किया। सूरज पर तहकीकी काम साइंसदानों ने किया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि सूरज ना होता तो फिर क्या होता। उजाले का नामो निशान ना हो तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा
होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये है कि पैराग्राफ का मौजू अनवान तजवीज़ करें। तो इस सूरज की अहमियत इसका जो है वो अनवान है। इसके बाद बच्चों आपका लास्ट क्वेश्चन वो ये है ये अब लहजा फरमा सकते हैं प्यारे बच्चों, ये वाला बड़ी भी मजाज कैसा है। गाय ने कहा कि अच्छा है, बुरी भली कट रही है, अपनी ज़िंदगी मुसीबत में है, आदमी से किसी को भला नहीं करना चाहिए, खुदा करे इससे कभी वास्ता ना पड़े। दूध कम देने पर बढ़ाता है, दबली हो जाऊं तो बेच देता है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका पेपर। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये था आपका आज का पेपर। दूध कम देने पर बड़बड़ाता है, दुबली हो जाऊं तो बेच देता है। ठीक है, ये फिक्र आप ज़हन में रख लीजिएगा।